करियर या फिर करियर हंटिंग ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग प्रोसेस है। बहुत सारे टाइम हम कौन सा करियर ले इसके बारे में एक डिसीजन नहीं ले पाते और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक ट्रेडिशनल करियर के बारे में ही जान लेते हैं और उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे करियर ऐसे हैं कि उस करियर के आजू बाजू में बहुत सारे सपोर्टिंग करियर भी रहते हैं जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और ऑब्वियसली इसके वजह से हम उस करियर के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन ऐसे ही एक हटके या फिर एक सपोर्टिव करियर के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं संजीव केलकर IIKD के इस क्रॉसरोड सीरीज में फिर एक बार आप सभी का स्वागत कर लेता हूँ। और जो एक सपोर्टिंग करियर या फिर एक हटके करियर जिसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं वो करियर है करियर एज अ डेंटल मैकेनिक्स। तो क्या है डेंटल मैकेनिक्स, जान लेते हैं पहला स्कोप या फिर बैकग्राउंड। देखो, अपने आजू बाजू में बहुत सारे डेंटिस्ट है, ऑलमोस्ट हर गली में एक एक डेंटिस्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाएगा तो 10 में से 6 लोगों को ओवर द पीरियड डेंटल प्रॉब्लम आ ही जाते हैं। और प्रॉब्लम आने के बाद ऑब्वियसली हमें डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है और डेंटिस्ट जनरली डायग्नोस या फिर ट्रीटमेंट का काम कर लेता है। लेकिन बाकी सारे जो टेक्निकल वर्क है वो टेक्निकल वर्क जनरली डेंटिस्ट कर नहीं पाता। तो अगर मैं बोलूँ कि डेंटिस्ट इस प्रोफेशन के रिलेटेड एक सपोर्टिव करियर अगर कोई है तो वो करियर है डेंटल मैकेनिक्स, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें बताने का या फिर टेक्निकल चीज़ें करवाने का काम डेंटिस्ट डेंटल मैकेनिक्स से ही कर लेता है। तो एक बहुत ही सपोर्टिव या फिर असिस्टेंट करियर है डेंटिस्ट्री फील्ड के लिए डेंटल मैकेनिक्स। तो बहुत ही अच्छा और उम्दा हैविंग ग्रेट करियर स्कोप रहने वाला ये करियर है, तो आप उसके बारे में सही में सोच सकते हैं। तो क्या है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ डेंटल मैकेनिक्स। तो देखो, डेंटल मैकेनिक्स जैसा मैंने बोला कि डेंटल पेशेंट जब डेंटिस्ट के पास आता है तो डेंटिस्ट एक ट्रीटमेंट देता है और एक ट्रीटमेंट प्लान कर लेता है, या फिर डेंटल कंडीशन क्या है उसके हिसाब से उसके मन में कुछ प्लान्स चलते रहते हैं। लेकिन अगर डेंटल मैकेनिक्स देखा जाएगा तो डेंटल मैकेनिक्स का जॉब यही है, एक्चुअली उसको सारे प्रोस्थेटिक वर्क करने रहते हैं। अगर दांत टूटा हुआ है, पार्शली टूटा हुआ है, फुल टूटा हुआ है, कैविटीज़ है, ओरल कैविटीज़ है, दोनों टीथ में अगर दरारें हैं, तो ये सारा प्रोस्थेटिक वर्क जो है ये प्रोस्थेटिक वर्क जनरली डेंटल मैकेनिक्स करता है। और उसके वजह से उसको बाइट्स बनाना या फिर स्पेशल ट्रेस बनाना या फिर कास्टिंग करना, माउथ गार्ड्स या फिर रिटेनल्स बनाना, ये सारा काम डेंटल मैकेनिक्स को ही करना पड़ता है। डॉक्टर जो इंप्रेशंस देता है उस इंप्रेशंस के मुताबिक एग्जैक्ट या फिर एक्यूरेट डेंटल मॉडल्स बनाने का काम भी डेंटल मैकेनिक्स को ही करना रहता है। अगर दांत टूटा है पार्शियली या फिर फुल्ली, तो उस टूटे हुए दांत के लिए अगर पार्शियल या फिर फुल डेंचर्स बनाने हैं, चाहे वो मेटल के हो या फिर नॉन मेटल के हो, ये करने का काम भी डेंटल मैकेनिक्स को ही करना पड़ता है। या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स या फिर कैड-कैम की मेथड्स यूज करते हुए डेंटल डिवाइस डिजाइन करने का काम भी डेंटल मैकेनिक्स को ही करना पड़ता है। तो इसके अलावा जो भी पेशेंट्स आते हैं, जो भी काम उनको मिलता है, उनका सारा रिपोर्ट्स मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये भी काम डेंटल मैकेनिक्स को करना पड़ता है। इसके अलावा अगर देखा जाएगा तो बाकी सारे काम भी डेंटल मैकेनिक्स एज अ असिस्टेंट्स रूप में डेंटिस्ट को दे देता है। डेंटल प्रोसीजर हो तो डेंटिस्ट के साथ असिस्टेंट्स का भी रोल डेंटल मैकेनिक्स निभाता है। ओके, तो एक अच्छा खासा करियर है। इस सारे प्रोबेबली टेक्निकल वर्क के लिए डेंटल मैकेनिक्स का स्कोप काफ़ी अच्छा है या फिर बढ़िया है। ओके, तो अगर आपको डेंटल मैकेनिक बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो डेंटल मैकेनिक एक्चुअली 3 इयर्स का डिग्री कोर्स है नहीं, एक्चुअली ये एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। 10वीं एंड 12वीं 10+2 का अगर आपका प्रोग्राम है, अगर आप 12th के साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आपको डेंटल मैकेनिक्स बनना है तो आपको 12th साइंस के स्टूडेंट्स होना पड़ेगा। अगर आप 12th साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 मेन सब्जेक्ट है, तो आप 2 साल का स्किल बेस्ड डेंटल मैकेनिक का कोर्स आराम से कर सकते हैं। बराबर है। तो अगर डेंटल मैकेनिक्स का 2 साल का कोर्स किया तो बाकायदा आप डेंटल मैकेनिक्स के रूप में प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो एडमिशन कैसे मिलेगी। मोस्ट ऑफ द जगह पे एक्चुअली एडमिशन देखा जाएगा तो मेरिट बेसिस पे ही मिलती है।
कोई कॉलेजेस है जहाँ पे एंट्रेंस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगी, तो अगर आपको एडमिशन लेनी है, आपको इसी में करियर करना है, तो बहुत सारे कॉलेजेस है, तो हर एक कॉलेज के अकॉर्डिंगली उनके अगर एंट्रेंस एग्जाम से अगर आपको एडमिशन मिलती है या फिर मेरिट पे एडमिशन मिलती है, वो देख के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। तो इस हिसाब से आप आपको खुद को प्रिपेयर कीजिए, अदरवाइज मेरिट बेसिस पे आपको आराम से कहीं पे भी एज अ डेंटल मैकेनिक्स का 2 साल का 2 साल का प्रोफेशनल या फिर स्किल बेस्ड कोर्स करने के लिए एडमिशन मिल जाएंगे। अभी कॉलेज कौन से हैं, तो देखो डेंटल मैकेनिक्स के लिए ना बहुत सारे कॉलेज है। इनफैक्ट डेंटल कॉलेजेस जो रहते हैं वहाँ पे डेंटल मैकेनिक्स का कोर्स रहता ही है। तो बहुत सारे डेंटल कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर महाराष्ट्र है। तो कोर्स करने के लिए आपके पास कॉलेजेस बहुत है। कुछ कॉलेज के नाम मैं बता देता हूँ, जैसा अगर आप केरल में करना चाहते हो, आप पहला ऑल ओवर इंडिया बेसिस बताता हूँ। कोचिन डेंटल इंस्टीट्यूट डेंटल लैब टेक्नीशियन कोर्स मिलता है वहाँ पे आपको केरल में, या फिर विनायक मिशन शंकराचार्य डेंटल कॉलेज है तमिलनाडु में, वहाँ पे आपको डेंटल मैकेनिक का कोर्स करने का मौका मिलेगा। के.एम. शाह डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वडोदरा में है, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूपी वाराणसी में है, या फिर जे.एस. डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मैसूर में है। हिमाचल प्रदेश में भी है हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस से। तो ऑल ओवर इंडिया हो गए। लेकिन महाराष्ट्र में देखा जाएगा तो महात्मा गांधी विद्या मंदिर या फिर डेंटल कॉलेज नासिक में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेंटल कॉलेज नागपुर में है, डी.वाई. पाटिल मेडिकल साइंस या फिर डेंटल कॉलेज पुणे एंड मुंबई, दोनों डी.वाई. पाटिल के कॉलेज में आपको डेंटल मैकेनिक का कोर्स करने का मौका मिलेगा। रंगूनवाला कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस पुणे में है, या फिर शरद पवार डेंटल कॉलेज वर्धा, रूरल डेंटल कॉलेज लोणी, या फिर नेशनल गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई, यहाँ पे भी नायर हॉस्पिटल में भी डेंटल कॉलेज है, वहाँ पे भी आपको डेंटल मैकेनिक्स का कोर्स करने का मौका मिलेगा। तो इन सारे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेज या फिर डेंटल कॉलेज है, वहाँ पे डेंटल मैकेनिक्स का 2 साल का कोर्स ज़्यादातर अवेलेबल रहता है। तो आप अपने नज़दीक के या फिर एंट्रेंस एग्जाम के या फिर मेरिट के बेसिस पे विच इज़ अ सुटेबल फॉर यू, वो समझ के आप डेंटल मैकेनिक्स का कोर्स करने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स करने के बाद अगर आपको ये करना है तो सिलेबस क्या क्या रहेंगे। जनरली डेंटल मैकेनिक्स के कोर्स में आपको अप्लाइड फिजिक्स एंड मैकेनिक्स के बारे में लर्निंग मिलती है, या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में लर्निंग मिलती है, अप्लाइड ओरल एनाटॉमी, या फिर डेंटल मटेरियल, डेंटल मेटलर्जी, या फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड मटेरियल रिकॉर्ड मैनेजमेंट का भी आपको अच्छा खासा लर्निंग कोर्स के रूप में या फिर सिलेबस के रूप में इस 2 साल में मिल जाता है। करियर स्कोप क्या है, देखा जाएगा तो लेट मी बी वेरी फ्रैंक, ये एक प्रोफेशनल या फिर स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। तो रैदर दैन आपको सर्विस मिलने से अच्छा आप ये कोर्स करने के बाद आपका एक खुद का सेटअप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको फिर भी सर्विस करनी है तो ऐसी कोई कंपनीज नहीं है जो आपको डेंटल मैकेनिक्स के रूप में जॉब दिलाएगी। लेकिन किसी भी डेंटिस्ट के पास आप डेंटल असिस्टेंट या फिर डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल मैकेनिक्स के रूप में एज अ असिस्टेंट जॉब कर सकते हो। डेंटल कॉलेजेस में आपको डेंटल मैकेनिक्स का या आइदर प्रोफेसरशिप का जॉब मिल सकता है। बहुत सारे डेंटल्स लैब रहते हैं जहाँ पे ये टेक्निकल वर्क किया जाता है, वहाँ पे अगर लैब बड़ी है तो उनको डेंटल मैकेनिक्स की एज अ एम्प्लॉयज़ के रूप में ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आप सर्विस कर सकते हो। लेकिन द बेस्ट आइडिया आफ्टर डूइंग दिस डेंटल मैकेनिक का स्किल बेस्ड कोर्स करने के बाद मैं बोलूँ आप आपका खुद का सेटअप इस्टेब्लिश कीजिए। एक आपकी खुद की डेंटल लैब अगर आप करते हो तो बहुत सारा काम भी आपको मिलेगा, क्वाइट हैंडसम अर्निंग आपको यहाँ पे मिल सकता है। बराबर है। तो खाली कोर्स करके फायदा होगा नहीं, कोर्स करने के साथ आपको बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक हैंड स्किल है। क्योंकि डेंटल इम्प्रेशन देने के बाद आपको कास्टिंग करना है या फिर ब्रेसेस करने हैं या फिर ब्रिजेस बनाने हैं या फिर ट्रेस बनाने हैं, क्राउन्स बनाने हैं, ये बहुत डेलिकेट वर्क है। अगर इम्प्रेशन के मुताबिक आपने काम नहीं किया, थोड़ा भी अगर आपका मेजरमेंट मिस हो गया तो पूरा वर्क या फिर पूरा कास्टिंग आपका वेस्ट हो जाएगा, या फिर वो पेशेंट के पर्टिकुलर टीथ में या फिर स्पेस में बैठेगा नहीं, एंड दैट वुड बी अ वेस्टेड। और एक बार आपने वेस्ट कर लिया, हो सकता है उस डेंटिस्ट के पास आपको वापस काम ना मिले। तो अगर आपने मेजरमेंट लिया है या फिर इम्प्रेशन लिया हुआ है तो उस इम्प्रेशन के हिसाब से आपको पर्टिकुलर मेजरमेंट के हिसाब से कास्टिंग करनी है या फिर ब्रेसेस बनाने हैं।
तो ये एक हैंड स्किल जॉब है, तो आपके हैंड स्किल्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए। डिटेल में अटेंशन आपको देना है, क्योंकि इसमें डिटेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी डिटेल मिस कर दिया तो प्रोबेबली कास्टिंग बनाना या फिर एक क्राउन फैब्रिकेट करना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो डिटेल्स में अटेंशन देने का स्किल आपको डेवलप करना है। दूसरी बात, आपको हैंड स्किल्स डेवलप करने हैं, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आपके पास ऑब्वियसली। उसके बाद पेशेंस एंड टॉलरेंस होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए। पेशेंस यानी यू कैनॉट आई मीन जल्दी जल्दी आप नहीं कर सकते पेशेंट्स को, अगर आपको इंप्रेशन लेना है तो पेशेंट के हिसाब से आपको थोड़ा जाना पड़ेगा, आपके पास पेशेंस होने चाहिए। थोड़ा पोलाइटनेस, अगर एल्डरली पेशेंट है या फिर चाइल्ड है, बच्चा है, तो उसके हिसाब से आपको उसको थोड़ा मेकअप करके इंप्रेशंस लेने हैं। तो एक पेशेंस एंड टॉलरेंस या फिर पोलाइटनेस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक बिजनेस स्किल भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक खुद का सेटअप है तो आपके एरिया के नज़दीक में जितने भी डॉक्टर्स हैं या फिर डेंटिस्ट हैं उनके साथ आपको रेपो बनाना है, कि हर एक डेंटिस्ट को टेक्निकल काम करने के लिए डेंटल मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सही तरह से सर्विस दे रहे हो, उनके इंप्रेशन के हिसाब से आप अगर उसको मटेरियल बना के या फिर एक्सेसरीज बना के दे रहे हो, तो ऑल द टाइम वो आपके साथ ही जुड़ा रहेगा। तो एक बिजनेस स्किल डेवलप करना, रेपो बनाना, या फिर काम में एकदम एक्यूरेट रहना, टाइम मैनेजमेंट रहना, क्योंकि अगर पेशेंट को कल बुलाया है डॉक्टर ने और अगर आपने वो टाइम पे अगर मटेरियल पहुंचाया नहीं या फिर आपके एक्सेसरीज पहुंचाए नहीं, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी करनी है। तो ये सारी बातें कोर्स का लर्निंग करते हुए आपको एज अ स्किल डेवलप करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो एक अच्छा खासा करियर आप एज अ डेंटल मैकेनिक्स कर सकते हो। अर्निंग की कोई बात नहीं, अगर आप सर्विस कर रहे हो किसी डेंटल मैकेनिक्स के पास या फिर किसी डेंटल लैब में या फिर मेडिकल या फिर डेंटल कॉलेज में, तो भी 25-30 हज़ार की सैलरी आपको आराम से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप खुद का सेटअप डालते हो तो मुझे लगता है कि अर्निंग इज अ स्काई लिमिट। तो एक सही में ग्रेजुएट न होते हुए एक सपोर्टिव करियर के बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर एक बेस करियर में आपको किसी वजह से अगर एडमिशन नहीं मिलती या फिर एडमिशन लेने में अगर आप फेल होते हो ऐसा आपको लगता है, या फिर किसी हटके करियर के बारे में आपको सोचना है, तो सही में डेंटल मैकेनिक एक ऐसा करियर है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो इस 2 साल के प्रोफेशनल या फिर एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम के लिए फीस कितनी देनी पड़ेगी आपको? जनरली 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की 1 साल की फ़ी है। 2 साल का प्रोग्राम है, तो इस 2 साल के प्रोग्राम के लिए आपको 1 लाख से लेके 2.25 लाख तक की फ़ी आपको देनी पड़ेगी। तो वो हिसाब से एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप इस कोर्स के बारे में सोच सकते हो। तो 12वीं के बाद 2 साल का एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम या फिर कोर्स करके आप इसमें उतर सकते हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द करियर एज अ डेंटल मैकेनिक्स। सो दैट्स इट। और ऑल द टाइम मैं हमेशा कहता हूँ कि एवरी वीक एक करियर के बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आते हैं। तो अभी भी अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में या फिर रिलेटिव्स में, ताकि अगर कोई स्टूडेंट्स, कोई बंदा अगर डेंटल मैकेनिक्स में करियर करना चाहता है तो उसको इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिले, आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में अपडेशन मिले। कुछ अगर मिस आउट हुआ है इस करियर के बारे में तो कमेंट्स में लिखिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस में हम इसके ऊपर आपका सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। या फिर किसी पर्टिकुलर करियर के बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो भी कमेंट्स में कुछ लिखिए। इससे हमें थोड़ा इंकरेजमेंट भी मिलता है और हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एज अ करियर इन डेंटल मैकेनिक्स। थैंक यू।